वेलकम टू डीबीडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज दिनांक 11/8/2021 का पेपर एम, ये सेट एम है, इसका प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये रीजनिंग का है। रीजनिंग, उसके बाद में आपको हिंदी का सॉल्व किया जाएगा, फिर मैथ्स का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और जो भी आंसर दिया जाएगा आपको 100% करेक्ट आंसर दिया जाएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न हल करते हैं। ध्यान दीजिए, मानसिक योग्यता परीक्षण, इसमें निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिया गया है, ए, बी, सी और डी, जो दर्शाया गया है। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन हमको करना है और OMR शीट जो होता है उसमें गोला करना रहता है। तो आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिभुज का निशान दिया हुआ है, उसके बाद में 3 सर्कल बना हुआ है तीनों कोने पर। उसके अलावा बी वाले में देखिएगा, यहाँ से जो त्रिभुज है यहाँ पहुँचता है, ये त्रिभुज आ गया। उसके बाद में फिर 3 सर्कल बना हुआ है, उसके बाद में इस कोने पर आ जाता है ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिभुज का कॉर्नर है यहाँ पर अंदर में है। जगह तो ठीक है, लेकिन अंदर में इस कोने पर दिया हुआ है, तो ये सबसे अलग हुआ। ये तीनों एक समान हैं और ये अलग हुआ, तो हमें करेक्ट आंसर जो चुनना था वो आंसर डी सही होगा। सेकंड नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसमें जो दिया हुआ है TIC दिया हुआ है, इसमें दिया है CTI दिया हुआ है और इसमें दिया है TEC दिया है और डी वाले में ITC दिया हुआ है। देखिएगा, इसमें TI और C है, इसमें भी CTI है और इसमें ITC है, उसको आगे पीछे कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए I के जगह पर E है, अतः हमारा उत्तर C सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ई दिया हुआ है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 3 गोला बना हुआ है, इसमें भी 3 गोला बना हुआ है, इसमें 4 क्रॉस का निशान है और इसमें ऊपर भी 4 क्रॉस का निशान है और इसमें 2 वर्ग बना हुआ है और ऊपर भी 2 वर्ग बना हुआ है। और इसमें देखिएगा, यहाँ 4 प्लस का निशान दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है और हमें जो इससे अलग हो वही चीज़ चुनना है। उत्तर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसमें देखिएगा PQRS दिया हुआ है, पहले P है और ये घड़ी के दिशा में घूम रहा है। उसके बाद में यहाँ देखिए PQRS, ये घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है। यहाँ है PQRS, ये भी घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है और यहाँ भी देखिएगा PQRS, ये भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, जबकि ए वाला जो आंसर है घड़ी के दिशा में घूम रहा है, अतः उत्तर अपना ए सही होगा। अब 4 प्रश्न ये हो गए और उसके बाद में देखिएगा भाग दूसरा है इसका, इसमें क्या निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, यानी कि ये जो बायां तरफ है इस तरफ में एक प्रश्न का चित्र दिया हुआ है और दाईं ओर ABCD ये 4 चिन्ह उत्तर दिए गए हैं। अब इन चित्रों को
चुनना है जो हमें बाएं तरफ में दिया गया है और तब OMR शीट पर गोला करना था। देखिएगा ये जो काला है यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चीज़ इसमें देखिएगा कि कहाँ है, सेम चीज़ हमको चूज करना है तो यहाँ है, यहाँ होना चाहिए तो इसमें नहीं है, यहाँ है, और तो ये दोनों तो छट जाएंगे ऐसे ही। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 बिंदी बनी हुई है, इसमें देखिए 6 बिंदु बनी हुई है, इसमें बनी हुई है, इसमें भी 6 बिंदु है। उसके बाद में यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर एक बिंदी है, यहाँ भी एक बिंदी है, लेकिन यहाँ पर बिंदी नहीं है, ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये भी उत्तर अपना नहीं होगा। उत्तर डी सही होगा, क्योंकि जैसा चित्र दिया हुआ है वैसा चित्र हमें चूज करना था। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर। इसमें देखिए चारों वर्ग में ये जो वृत्त छोटा छोटा दिया गया है, पहले ये देख लेते हैं चारों में वृत्त है। उसके बाद में ध्यान दीजिए बीच वाले में यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, तो उसी हिसाब से हमको ढूंढना है। तो यहाँ माइनस देखिए किस किस में है, सी वाले में है और डी वाले में है। अब इसके बाद में देखिएगा माइनस के बाद में प्लस है, तो माइनस के बाद में प्लस है और इसमें माइनस के बाद में गुना है, अतः उत्तर अपना सी वाला सही होगा। 7 नंबर देखिए प्रश्न, 2 क्रॉस का निशान दिया हुआ है, तो इसमें 3 दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, इसमें भी 3 दिया है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। 7वें का सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ बराबर का निशान लगा हुआ है, फिर यहाँ वृत्त में माइनस है। तो पहले हम देखते हैं बराबर किस में है, ए वाले में है और सी वाले में है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देखिएगा, यहाँ माइनस इस टाइप से है, ये बना हुआ है, लेकिन यहाँ जो माइनस दिया हुआ है ये ऊपर से बना हुआ है, तो अतः ये वाला अपना उत्तर तो होगा नहीं, उत्तर सी सही होगा। अगला देखिए भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में दिया हुआ है प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के लिए गाइडलाइन ये दिया है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, एक भाग उसमें नहीं है। दाईं ओर दिए गए हैं ABCD करके, इसमें से हमें चुनना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो जो चीज़ इसमें है वही चीज़ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसा होगा, फिर उसके बाद में बीच से ये चीज़ लगेगा और उसके बाद यहाँ से ये कोने तक आएगा। ऐसा किस में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सी वाला उत्तर आपका सही है, सी उत्तर इसका ठीक होगा। 10 नंबर प्रश्न है, ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर ये गोला होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा सेम चीज़ होना चाहिए, तो गोला किस में है, ए में है, बी में, ए में नहीं है, ए तो होगा नहीं, बी ध्यान दीजिए बी में है, लेकिन ये जो चीज़ बनी हुई है ये इसमें नहीं है। सी वाले में ध्यान दीजिएगा और डी वाले में ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर पर भी यहाँ पर गोला होना चाहिए। तो आपका उत्तर यहाँ पर डी सही जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये उल्टा बना हुआ है सी का, अतः उत्तर। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें प्लस दिया हुआ है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ प्लस है, दाहिने तरफ कॉर्नर में प्लस है, तो दाहिने तरफ कॉर्नर में इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का चित्र दिया हुआ है। उसी कॉर्नर पे यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का चित्र दिया हुआ है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, और इसमें माइनस दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है और यहाँ माइनस दिया हुआ है, अतः उत्तर अपना बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर।
इसमें देखिए ये जो चित्र बना हुआ है ऐसा बनना चाहिए, बी की तरह, बी की तरह ये है और अपना उत्तर यही होगा, क्योंकि इसमें ये जो चित्र बनेगा इसमें दो बिंदी लगी हुई है और बी ही उत्तर इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए भाग 4 में, इसमें कहता है 13 प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा चौथे चित्र के स्थान छोड़ा गया है। 3 चित्र दिया हुआ है, चौथा ये छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी में है, एक क्रम में है, एक श्रेणी क्रम में है। इनको पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्र को हमें देख करके और उसको गोला करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गोला लगा हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो डंडी है इसको क्रॉस किया गया है। दूसरे वाले में ये जो ऊपर था यहाँ पर नीचे आ गया और यहाँ जो नीचे था ये ऊपर चला गया। इसी तरह से अब ये वाला जो है ऊपर आ गया और ऊपर वाला फिर नीचे आ गया यहाँ। तो अब इसी तरीके से अगला हम देखते हैं, तो अब ये जो बीच वाला है ये ऊपर चला जाएगा और फिर उसके बाद में ये सेकंड वाला में आ जाएगा। तो ये बी उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट देखिएगा 14 नंबर, ये जो तीर का निशान बना हुआ है और फिर ऐसा ये घुमा हुआ है, इसमें ये क्रॉस है और बीच में गोला बना हुआ है। अब ये घूमता है 90 डिग्री, इस कोने पर था, इस कोने पर आ गया, अब इसके बाद में इस कोने पर आएगा, अब ये इस कोने पर चला जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें जब इस कोने पर जाएगा तो हमारा उत्तर सी वाला सही होगा, क्योंकि ये जब आगे इस टाइप से बनेगा, ऐसा जाकर के तीर का निशान ये रहेगा, नीचे ये आ जाएगा और इसमें एक गोला बनेगा, जो सी उत्तर सही दर्शाता है। 15 नंबर देखिएगा, ये चित्र में यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ से ये नीचे आता है, फिर उसके बाद में अगले वाले में यहाँ चला आता है ये, तो इसके बाद में ये ऊपर चला आएगा, ऊपर बनेगा। तो देखिए ऊपर किस में है, तो ए वाले में है, बी वाले में है, सी वाले में और डी में, सब में है। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो चित्र बना हुआ है ये लाइन खड़ी है, जबकि इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो खड़ी लाइन यहाँ से आ रही है नीचे, फिर इस टाइप से हो रही है, फिर आगे गई तो खड़ी हो गई, फिर उसके बाद में ऊपर जब जाएगा तो ये वाली लाइन बनेगी। इसका उत्तर भी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 16 नंबर देखिए, इसमें एक एरो का निशान बना हुआ है, एक एरो का निशान बना हुआ है और फिर उसके बाद में दूसरा एरो बना हुआ है और नीचे एक बिंदी बनी हुई है। ऐसे ही दूसरे वाले में एक एरो, फिर दूसरा बिंदी और फिर उसके बाद में एरो का निशान है। अगले वाले में सेम चीज़ वही होगा, एक एरो का निशान रहेगा, फिर उसके बाद में एक बिंदी वाली बनेगी, फिर एक एरो का निशान रहेगा नीचे तरफ और फिर एक बिंदी वाली बनेगी। अब इसमें देखिए कि कौन सा इसका उत्तर सही है, डी वाला उत्तर इसका सही है। 5 नंबर में है 17 से लेकर के 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है और प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इनके बीच में जो संबंध है वही संबंध ई थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें बी दिया हुआ है और बी का सिर्फ मिरर के हिसाब से दे दिया है उल्टा बी। तो ई जो है, ई के मिरर के हिसाब से यदि हम चलें तो हमारा उत्तर ए सही होगा।
अगला प्रश्न है 18 नंबर। इसमें देखिएगा एक गोला बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है और ऊपर त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज बना हुआ है और नीचे वर्ग बना हुआ है। उसके बाद में इसी चीज़ को पलट दिया है, नीचे का ऊपर चला गया है और ये इस तरफ बाएं तरफ का दाहिने तरफ में चला गया है। ऐसा ही इसमें संबंध होना चाहिए। तो देखिए ये जब पलट जाएगा तो इधर गोला आ जाएगा और इधर ये डंडी होगी। ये जो ऊपर बना हुआ है ये नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद में कुछ ऐसा बनेगा और जब ये ऊपर जाएगा तो ये इस तरह का बनेगा। ऐसा चित्र कौन सा है? तो सी वाला उत्तर आपका सही है। 19 नंबर में देखिए वृत्त बना हुआ है और इसमें 2 लाइनिंग दी हुई है। अब ये जो लाइनिंग दी हुई थी इसको बड़ा कर दिया है, क्रॉस का निशान बना दिया है, प्लस का निशान बना दिया है और 4 बिंदी लगा दिया है। वैसे ही जो ये वर्ग बना हुआ है वर्ग के हिसाब से वैसे ही चलेगा। तो वर्ग में ये जो 2 हैं इसको क्रॉस लगा देगा, इस टाइप का बन जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो वर्ग बना हुआ है अब उसमें उसने क्या किया, 4-4 बिंदी लगाया है। तो इसमें भी वर्ग, यहाँ सर्कल था तो गोला कर दिया और यहाँ पर वृत्त है तो वृत्त बना देगा। तो उत्तर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर में। इसमें देखिएगा जो त्रिभुज ये बना हुआ है, फिर इसमें भी एक त्रिभुज ये बना हुआ है और बीच में लाइनिंग है। इसको काट करके अंदर वाला जो चीज़ है यहाँ ला दिया है। वैसे ही यहाँ पर जो अंदर बना हुआ है ये बाहर आ जाएगा और खाली होगा। तो खाली होगा तो इसका उत्तर भी सही होगा। अगला है भाग 6 में। इसमें देखिएगा प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र दिया गया है। त्रिभुज, वर्ग, वृत्त ये सब चीज़ दी गई है कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में दिया गया है, ए, बी, सी और डी के रूप में। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करना है हमको। यहाँ जो पूर्ण या तो त्रिभुज बने, वर्ग बने या वृत्त बने, इसमें से कुछ बनना चाहिए। तो देखिएगा, ध्यान दीजिए इसमें। यहाँ पर यदि हम वर्ग टाइप का बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का ये बनेगा। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं फिर ऐसा बनाएंगे, उसके बाद में ये बनेगा और ऐसा, तब जाकर के ये वर्ग बनेगा। ये हमें चित्र दिख रहा है बी वाले में, अतः उत्तर इसका बी बिल्कुल सही है। 22 नंबर का प्रश्न देखिएगा। ये वृत्त बना हुआ है और इसमें से कुछ काट करके इसने हटा दिया है और काटने के बाद में कुछ ऐसा वृत्त बनेगा। अब ध्यान दीजिए कि ये किस में बन रहा है, तो बी वाले में ये चीज़ बन रहा है, उत्तर बी इसका सही होगा। ऐसे ही 23 नंबर है, वर्ग बनाना है। ध्यान दीजिए, यदि इसको फंसाते हैं इसमें नहीं फंसेगा, इसको फंसाएंगे ये भी नहीं फंसेगा, ये भी है तो ये भी बनेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं बनेगा। और इसको ध्यान दीजिए, डी वाला जो है इसका उत्तर करेक्ट है, यदि फंसाते हैं ये वर्ग बन जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिएगा त्रिभुज ये जो बना हुआ है इसमें से नीचे से ये गोला कर दिया है, तो त्रिभुज ऐसा कुछ बनेगा। तो ये चित्र किस में बन रहा है, तो आपका उत्तर सी सही है, क्योंकि ये जब इसमें लेकर के फिट करेंगे तो एकदम बिल्कुल फिट बैठेगा। 7 नंबर भाग है जो 25 से लेकर 28 तक के निर्देश है कि बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित किया गया है। 4 उत्तर दिए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुरूप रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र में चुनना है। यदि यहाँ पर हम मिरर रख दें और दर्पण यदि यहाँ पर रख देते हैं तो हमें उसी के जैसा उसका
प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, डी जो यहाँ पर है तो ये अंत में चला जाएगा, उसके बाद में ये आएगा, फिर ये आएगा और ये आएगा। तो लास्ट में इसमें देखिएगा डी है, फिर उसके बाद में एन आएगा ई है उल्टा हो जाएगा तो ई भी आएगा, बी है बी भी उल्टा हो जाएगा, ये आएगा उत्तर, इसका ए ही सही होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है, ये मिरर जो बना हुआ है, ये वृत्त जो यहाँ बना हुआ है कोने पर, ये उल्टे दिशा में आएगा, इस तरफ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए किस में है, तो ये इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, त्रिभुज इधर भी है, त्रिभुज इधर भी है। फिर उसके बाद में बीच में क्रॉस का निशान है, तो बीच में क्रॉस का निशान इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये जो ऊपर से बना हुआ है इसलिए इसका उत्तर ये नहीं होगा, उत्तर सी सही होगा। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा कि यहाँ वृत्त बना हुआ है और यहाँ क्रॉस का निशान लगा हुआ है और ये लाइनिंग बनी हुई है और ये वृत्त जो है वो खाली है। तो जब मिरर के हिसाब से बनेगा तो ये इस तरफ में आ जाएगा, बाएं तरफ में आ जाएगा, तो ये इसमें हो रहा है, क्रॉस है तो इस तरफ आ जाएगा, क्रॉस भी आ रहा है, उसके बाद में ये जो चीज़ है आगे आ जाएगा, तो ये देखिए इसमें ए वाला उसका उत्तर सही होगा। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें एक एरो का निशान ऊपर है, एक एरो का निशान नीचे है, तो पहले इसी को मिला लेते हैं। जब मिरर में जाएगा तो ये त्रिभुज जो होगा इस साइड में आएगा, इस साइड में देखिएगा त्रिभुज ये आएगा, फिर उसके बाद में ये है ऊपर के तरफ तो ये ऊपर के तरफ में आएगा, और फिर उसके बाद में ये आएगा नीचे के तरफ तो नीचे के तरफ है, और ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो डी इसका उत्तर सही है। और 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, भाग है ये 8 है, 29 से लेकर के और 32 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना है, 32 तक के प्रश्न को इससे सॉल्व करना है। चित्र में दर्शाए गए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है और दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित कर 4 चित्र दिया गया है। कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार से दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर हमें चुनना है। तो ध्यान दीजिए, एक ये कागज़ दिया हुआ है, इसको इसने यहाँ से मोड़ दिया, यानी कि ऊपर के तरफ मोड़ा है। फिर उसके बाद में अगले वाले में इसको ये जो इतना बचा हुआ है, अब इसको यहाँ से बीच से लेकर के इस तरफ में मोड़ दिया, और बीच में क्या कर दिया उसने, काट दिया है। तो काटने के बाद में कैसा फिर खोलेंगे तो कैसा चित्र बनेगा, तो इस तरह का चित्र बनेगा जो ए उत्तर इसको संतुष्ट करता है। 30 नंबर प्रश्न है, एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें से आधा इसने मोड़ दिया, अब उसके बाद में फिर बीच में से यहाँ से मोड़ दिया है और 3 बिंदी काट दिया उसने। अब यहाँ पर जब 3 बिंदी काटा है तो सब में 3-3 बिंदी आएगा, जब खोलेंगे हम उसको, उत्तर इसका बी सही होगा। 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, कोने से मोड़ा हुआ है, आधा इसको मोड़ दिया, फिर उसके बाद में यहाँ से मोड़ करके त्रिभुज बना दिया है, फिर उसके बाद में नीचे से 2 भाग लेकर के और काट दिया है उसको। अब ध्यान दीजिए, जब इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद में सी उत्तर इसका जैसा चित्र बनेगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर के बाद 32 नंबर देखिए, इस चित्र में जो पेपर है आयत के रूप में, वर्ग के रूप में, इसको बीच से यहाँ से मोड़ दिया है, उसके बाद में लास्ट में यहाँ से मोड़ा है, फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप में यहाँ से कट इन कर दिया और यहाँ से कट इन कर दिया है। अब देखिए इसमें जब खोलने के बाद में तो क्या बनेगा, तो सी जैसा एकदम उत्तर बनेगा, सी उत्तर इसका सही होगा। 9 नंबर भाग है, इसके 9 नंबर में टोटल 40 प्रश्न हैं दोस्तों, और ये 9वां भाग है। अब इसमें देखिए क्या कहा है, 33 से लेकर के 36 तक में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी और सी और डी के रूप में चिन्हित 4 उत्तर दिया गया है। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है।
ये जो चित्र बना हुआ है, सिंपल भाषा में कहें, इसको हम जोड़ करके क्या बना सकते हैं, वो यही चीज़ कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये बीच का है, इसमें भी बीच में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में ये 4 कॉर्नर पर जो कटिंग है, इसको यदि लगाते हैं तो ए जैसा चित्र बनेगा। 34 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिएगा त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है और एक ये एरो का निशान है और ये भी तिरछा है, ऐसे वर्ग से कटा हुआ है, इस टाइप का है। अब ध्यान दीजिए कि किस में है ये, तो देखिएगा इसमें ये चित्र बना हुआ है, जो नीचे वाला है ये भाग है, उसके बाद में दूसरा भाग ये है और तीसरा ये है, तो दूसरा ये है और तीसरा ये भाग है। उत्तर इसका बी सही होगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें 2 पंचभुज बने हुए हैं और 2 त्रिभुज दिया हुआ है। तो पंचभुज देखिए किस में है, इसी में पंचभुज ये दिख रहा है सीधा सीधा। ये पंचभुज इधर भी बना है और दूसरा पंचभुज यहाँ बना हुआ है। उसके बाद में 2 त्रिभुज एक कॉर्नर पर, एक इस कॉर्नर पर लगा हुआ है। ए उत्तर ही इसका सही होगा। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ये एक आयत बना हुआ है और उसके बाद में 2 त्रिभुज है। ये भी उत्तर ए ही सही होगा, क्योंकि इसमें ये आयत बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है। अब 10 नंबर और लास्ट भाग है इसका, कि भाग 10 में देखिए क्या कहा है, 37 से लेकर के और 40 तक के है। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी के रूप में चिन्हित किया गया है। उत्तर चित्र से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। ये जो बना हुआ है चित्र, ये इसके अंदर में किसी में छिपा हुआ है, वही चीज़ हमको ढूंढना है दोस्तों। तो जो ये भी आकार बना हुआ है, ये हमें यहीं पर मिल जाता है। उत्तर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो बी बना हुआ है, ये बी जो बना हुआ है, ये किस में जा कर के है, तो इसका भी उत्तर ए सही है, क्योंकि ये भी बी बना हुआ है। 39 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिए, ये जो चित्र बना हुआ है किसमें है, हमें ये चीज़ देखना है। तो देखिएगा इस वाले प्रश्न में यहाँ से ये गया है और ये आया और फिर ये जा कर के और ये आया, जो इसको संतुष्ट करता है। उत्तर इसका बी सही है। 40 नंबर प्रश्न में देखिएगा, ये एरो लाइनिंग और फिर यहाँ से नीचे आया और ये फिर ऊपर जा रहा है। तो इसमें देखिए ये गया, यहाँ से आ रहा है और ये गया, ये आपका उत्तर ये सही है। दोस्तों आगे के प्रश्न में आपको हिंदी का और उसके बाद में मैथ्स का सॉल्यूशन और 100% करेक्ट मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगले साल 2022 की नवोदय की तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।